कई बरसों पहले की बात है। एक गांव में गरीब आदमी अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वो गरीब थे। वो जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां तोड़ते और गांव में बेचते। वो आदमी गरीब था लेकिन दिल से अमीर था। पेड़ को कुल्हाड़ी मारते मारते फिर वो आदमी बोला, अरे ये पेड़ तो सूखा नहीं, मुझे तो हमेशा सूखी लकड़ियां ही तोड़ना है। वो रोज की तरह जंगल में सूखी लकड़ियां काट रहा था। तभी एक साधु उसके पास आया और उससे बोले, बेटा, इस जंगल में अकेला भटक रहा हूँ, रास्ता भी भूल गया हूँ, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? क्यों नहीं साधु जी, ये लीजिए पानी। उस आदमी ने साधु को बताया। उसने एक बोतल साधु को दी। साधु ने फिर पानी पी लिया और उस आदमी को शुक्रिया कहा। साधु ने जब आदमी की ओर देखा तो वो आदमी उदास था। साधु ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? उस आदमी ने साधु को बताया, साधु जी, मैं बहुत गरीब हूँ, सूखी लकड़ियाँ बेचकर गुजारा करता हूँ, लेकिन इससे मेरे परिवार का पेट नहीं पल सकता। साधु को बात समझ आई। साधु ने कुछ चमत्कार किया और उसके हाथ में एक दिया प्रकट हुआ। उसे उस आदमी को देते हुए साधु जी बोले, ये ले बेटा दिया, लेकिन ये तो सिर्फ एक दिया है, मैं इसका क्या करूँगा? अरे बेटा, ये कोई मामूली दिया नहीं, ये जादुई दिया है। क्या कहा? जादुई दिया? हाँ बेटा, जादुई दिया। इससे सामने रखकर तुम सच्चे मन से जो चाहे तुम प्राप्त कर सकते हो। शुक्रिया साधु जी। जादुई दिया लेकर आदमी घर आ जाता है। भगवान, ओ देखो मुझे क्या मिला। आदमी ने अपनी पत्नी को पुकारा, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखो, जादुई दिया। हाँ, जादुई दिया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हाँ भगवान, ये एक जादुई दिया है, देखना चाहती हो इसका कमाल? मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना मंगवाओ। वो आदमी दिया रखता है और खाने की मांग करता है। उसके सामने खाना आ जाता है। देखा, जादुई दिए का कमाल। अब तुम्हें जो चाहिए इस दिए से मांगो। दूसरे दिन वो आदमी सूखी लकड़ियां तोड़ने जंगल की ओर चला जाता है और उस आदमी के जाने के बाद उसकी पत्नी और उसका बेटा दिया को सामने रख कर जो चाहे मांग लेते हैं। ऐ जादुई दी, ये घर को बड़ा सा आलीशान घर कर दे, उसमें टेबल, कुर्सी, सोफा आदि सब ला दे। इसके बाद उनके घर का माहौल ही पूरा बदल जाता है। शाम होते ही वो आदमी घर वापस आता है। अरे ये मेरा घर है, मेरा घर तो छोटा सा था। उस आदमी की पत्नी दरवाजे पर ही खड़ी रहती है और पति को देख बोलती है, अरे सुनो, ये आपका ही घर है, ये सब जादुई दिए का कमाल है। जादुई दिए से उन्होंने सारी जरूरत की चीजें हासिल कर ली। कुछ दिन बाद एक साधु उनके दरवाजे पर आता है और आवाज देता है, सुनो बेटी, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, प्यास लगी है। वो आदमी घर के अंदर से अपनी पत्नी से पूछता है, कौन कमबख्त है जो पानी मांग रहा है? पता नहीं, कोई भिखारी लगता है। भगाओ उसे अपने घर से। चले जाओ यहाँ से, यहाँ पानी वानी नहीं मिलेगा। पत्नी ऐसा बोलकर फिर अंदर चली जाती है और वो साधु वहाँ से चला जाता है। इधर उस आदमी के बच्चे को बहुत भूख लगी है। वो बच्चा माँ से बोलता है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। फिर उस आदमी की पत्नी जादुई दिया को सामने रखती है और बोलती है, जादुई दिए, मेरे बेटे के लिए अच्छा सा खाना दे दो। पर दिया बुझ जाता है और कोई खाना नहीं आता। इस दिए को क्या हो गया, काम क्यों नहीं कर रहा है? फिर वो आदमी भी कोशिश करता है लेकिन इस बार भी दिया काम नहीं आया। तभी वो आदमी सोचता है कि दरवाजे पे जो आदमी आया था उसी ने मुझे ये जादुई दिया था। वो जल्दी से जंगल की तरफ चला जाता है। साधु जी, रुकिए रुकिए। साधु जी रुकते हैं। फिर वो आदमी साधु जी से बोलता है, साधु जी, मुझे माफ कर दो, बहुत भारी गलती हो गई है मुझसे। मेरी पत्नी को पता नहीं था, वो पहचान नहीं पाई। मेरे घर चलते हैं, चलिए मैं आपको पानी पिलाता हूँ। साधु जी इस पर उस आदमी से बोलते हैं, नहीं बेटा, अब कोई फायदा नहीं, तुम अच्छे इंसान थे, इसलिए वो दिया तुम्हारा साथ दे रहा था। अब वो दिया तुम्हारे कुछ काम का नहीं। धन आते ही तुम्हारे अंदर की इंसानियत खत्म हो गई, इसलिए वो जादुई दिया
अब तुम्हारे किसी काम का नहीं। ऐसा कहते हुए साधु जंगल की ओर चला जाता है और वो आदमी फूट फूट कर रोने लगता है। बच्चों, क्या सीख मिली इस कहानी से? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसानियत को कभी भूलना नहीं चाहिए। हेलो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।